आपका IQ लेवल एकेडमी में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक प्रश्नोत्तरी चल रही है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जैसे अपना सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, कोई और अन्य एग्जाम है, आरपीसी का एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला क्वेश्चन है अपने पास, बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश जो थे वो तीन देश बाल्टिक देश थे, जिसके अंदर एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया आता है। नॉर्वे जो है वो स्कैंडिनेवियन देश है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो आपका बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देशों में तीन आती हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया तीन देश आते हैं। अगला है स्कैंडिनेवियन देश नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश हैं, स्कैंडिनेवियन देश के अंदर चार देश आते हैं, वहां पे जो पर्वत है उस पर्वत को भी स्कैंडिनेवियन पर्वत बोला जाता है। ठीक है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है और आइसलैंड आता है। ये वही देश हैं जो नोबेल पुरस्कार देते हैं। इनकी सबसे ज्यादा, इनकी सारी चीजें टॉप पे मिलेंगी। आप महिलाओं में राजनीति की भागीदारी की बात करोगे तो 50% से ज्यादा इनकी भागीदारी महिलाओं में मिलेगी। इनकी HDI जो है, HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, इनका सबसे ज्यादा होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स इनका सबसे ज्यादा होता है। ग्रोथ रेट इनकी अच्छी होती है। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड चारों देश जो हैं वो स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ठीक है, आगे आते हैं घास के मैदान। घास के मैदान, ये क्वेश्चन यहाँ से टपक जाता है क्योंकि आपके 2 या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएंगे, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से टपक जाता है। लानोस जो है वो वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। पंपास आपको पता ही है, अर्जेंटीना का है। और वेल्ड जो है, वेल्ड साउथ अफ्रीका का है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है, वेल्ड जिसको बोलते हैं। डाउन्स तो वही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं आपके। तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उनको डाउन्स बोला जाता है। कैटबरी जो है, कैटबरी न्यूजीलैंड को बोला जाता है। एक्चुअली न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। महाद्वीप में जो आता है तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, और वो कुक जल संधि के द्वारा अलग होता है। 2 भागों में बटा हुआ है न्यूजीलैंड का, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है। तो बीच के अंदर जो जल संधि है वो कुक जल संधि है। ठीक है, कैटबरी न्यूजीलैंड में आ गया। फिर आगे जाके आपका प्रेरी अमेरिका के अंदर होता है। मिसिसिपी, मिसौरी का जो एरिया होता है, मक्का और गेहूं उत्पादक का जो एरिया होता है वो प्रेरी मैदान कहलाता है। सवाना जो वनस्पति या घास के मैदान पाए जाते हैं, ये आपके अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। गर्म है ये गर्म है। ठीक है, आगे आता है केटिंगा, सिराडो और कंपास। केटिगा, सिराडो और कंपास ये आपके ब्राजील में आते हैं। स्टेपी जो है वो यूरोप और एशिया, यूरेशिया का जो हिस्सा है उसके अंदर यूरोप और एशिया को मिलाते हैं, तो यूरेशिया को जो हिस्सा है उसमें स्टेपी आता है। आगे है सेलवास जो है वो आपके दक्षिणी अमेरिका के अंदर आएंगे। तो ये घास के मैदान से एक क्वेश्चन यहाँ से टपक जाता है। अगला जनजाति है, जनजाति, आदिम जाति जिनको बोल सकते हैं, या जनजाति जिनको बोल सकते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले प्रकृति में जीती थी, आज भी वैसे ही जीती है। पिग्मी कांगो बेसिन के अंदर है। कांगो जो है, कांगो और जायरे, उसके 2 नाम रखे गए थे, आपस में लड़ाई हो गई थी नाम रखने के लिए कि कांगो रखे या जायरे, तो दोनों रख दिया था। कांगो बेसिन का जो है क्षेत्र, उसके अंदर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। बुद्धू जो जनजाति है वो अरब क्षेत्र के अंदर बुद्धू जनजाति पाई जाती है। ब्रुसमैन जनजाति है वो कालाहारी के अंदर पाई जाती है। और मसाई जनजाति है ये अफ्रीका में पाई जाती है। एक एस्किमो का और पूछ लेते हैं। एस्किमो ये ध्रुव पे पाए जाते हैं, बर्फ के अंदर पाए जाते हैं। ये बर्फ के अंदर मकान बना के रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं आपके रामानुज ने क्या दिया था? विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था। तो रान ने क्या दिया था? रावी हो गया। ये याद करने का तरीका है, ये क्वेश्चन टपकते हैं। रामानुज जो है वो विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था। निम्बारक है वो द्वैतवाद दिया था। निम्बारक ने द्वैतवाद दिया था, नीत दिया था। रावी नीत हो गया। वल्लभ संप्रदाय हैं तो वो वसु हो गया। ये इन्होंने शुद्धता द्वैतवाद दिया था, वसु दिया था, शुद्धता द्वैतवाद दिया था। और गोंडीय संप्रदाय जो है ना गोदे, तो उसको गोदे बोलते हैं। गोंडीय संप्रदाय है उसने द्वैतवाद दिया था। रामानुज संप्रदाय विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बारक संप्रदाय द्वैतता द्वैतवाद, वल्लभ संप्रदाय शुद्धता द्वैतवाद और गौड़ीय संप्रदाय द्वैतवाद। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन टपक जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो लगभग क्वेश्चन अपन ने करा दिए, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है संत पीपा जी का, जो दर्जी समाज का आराध्य देव है। पीपा जी का समाधि स्थल कहाँ है? इन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी? तो गागरोन में, बाड़मेर में, समदड़ी गांव में और टोंक में।
तो देखिए गागरोन के अंदर तो ये थे, बाड़मेर के अंदर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है, समदड़ी गांव में जन्म ले लिया था, और टोंक जो है, टोंक के अंदर इनकी एक गुफा है। पूछा जाता है बहुत बार, आरपीएससी का चाहता क्वेश्चन है कि जो संत पीपा जी हैं उनकी गुफा कहाँ है। टोंक में, ये गुफा के अंदर अपना ध्यान मगन कर रहे थे, उन टाइम पे इन्होंने समाधि ले ली थी। तो इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, टोंक में है, संत पीपा जी का। ठीक है, पहली बार राज्य में न्यायाधीशों को शपथ 29 अगस्त 1949 को दिलाई गई थी। ठीक है, उनमें से नहीं है, शामिल नहीं कौन। देखिए क्वेश्चन कितना भी हार्ड बनाया जाए किसी भी एग्जाम का, उसमें क्लू छोड़ा जाता है सरल करने के लिए, हल करने के लिए। देखते हैं कैसे, कि पहली बार राज्य में न्यायाधीशों को शपथ 29 अगस्त 1949 को दिलाई थी, उनमें नहीं है तो जस्टिस कुंवरलाल बाफना जयपुर से तो थे ही, त्रिलोकचंद दत्त बीकानेर से थे, और जस्टिस नवल किशोर जोधपुर से थे। अब जवान सिंह राणावत जो कोटा से थे, कोटा का कोई न्यायाधीश इसके अंदर नहीं लिया गया, क्योंकि जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के न्यायाधीश इसके अंदर लिए गए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये जो आपकी खंडपीठ की जो स्थापना हुई थी वो अपने जोधपुर से जयपुर, या जयपुर जोधपुर, क्योंकि प्रधान जो न्यायालय है वो तो अपना जोधपुर में है। ठीक है, न्यायालय जो है वो जोधपुर में है, और उसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर के अंदर है। तो जो खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? ये राजस्थान न्यायालय के खंडपीठ की जयपुर में स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1977 को पहली खंडपीठ की स्थापना जयपुर में हुई थी। ठीक है, आगे आता है आपका क्वेश्चन कि राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य वित्त आयोग कितने में आता है? 243 आई में इनकम है ना, और निर्वाचन आयोग पूछ लिया जाए तो 243 के अंदर। ठीक है, प्रदुमन सिंह छठे के हैं, बीडी कल्ला ये चौथे के थे, ज्योति किरण ये 5वें के थे, करम भी पूछा जा सकता है, और के गोयल ये फर्स्ट के थे। अब बात आती है कि 23 अप्रैल 1994 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को पहली बार इसका गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है वो देखिए 24 अप्रैल 1993 में तो राज्य सरकार ने, वो भारत सरकार ने इसको अपना लिया था। फिर इसके एक साल बाद में 23 अप्रैल 1994 को इसको किसने अपनाया था? राज्य सरकार ने अपनाया था। जिस दिन अपनाया उसी दिन क्या मान लिया गया, इसका गठन किया गया, उसी दिन मान लिया गया कि जो राज्य वित्त आयोग जो है उसका गठन। अब ये 6ठे वित्त आयोग कौन है? प्रदुमन सिंह है। ठीक है, हाँ कर दियो। ठीक है, फिर राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले कौन थे? के गोयल थे। चौथे कौन थे? बीडी कल्ला थे। ज्योति किरण 5वीं थे, और प्रदुमन सिंह 6ठे नंबर पे हैं, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। राज्यपाल इसका गठन करेंगे, और ये हर 5 साल के लिए होता है। 243 आई के अंदर राज्य वित्त आयोग के बारे में कहा गया है। ठीक है, इसके जो जन्म हुआ था राज्य वित्त आयोग का वो 23 अप्रैल 1994 को हुआ था। भारत सरकार ने 1 वर्ष पहले ही कर दिया था, 24 अप्रैल 1993 को कर दिया था। इस दिन को भारतीय राष्ट्रीय पंचायती दिवस बोला जाता है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस बोला जाता है। ठीक है, पंचायती दिवस कब आता है? 24 अप्रैल 1993 को मनाया था, 24 अप्रैल को आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके पास कितने सदस्य हैं? पहले क्या हुआ करता था, ये 2006 में चेंज किया गया है। 2006 में चेंज किया गया। पहले एक अध्यक्ष होता था और 5 सदस्य कर रखे थे। ठीक है, अध्यक्ष सहित 5 कर रखे थे। ठीक है, अब क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। उसमें कर दिया कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ये पूरा टॉपिक आपको देखना है तो मैंने स्पेशल डाल रखा है, आप देख सकते हो ना। तो एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। आरपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आरपीएससी सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष 62 साल, 6 वर्ष 62 साल, 5 वर्ष 65 साल, 5 वर्ष 70 साल। तो 6 वर्ष 62 साल के लिए वो नियुक्त होते हैं, सदस्य बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष का भी यही होगा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन इनको जब हटाना हो साबित कदाचार के आधार पे तो फिर राष्ट्रपति हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी, जांच के आधार पे राष्ट्रपति इनको हटाते हैं।
राज्य मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसकी चयन समिति जो है, चयन समिति में कौन नहीं होता, कौन नहीं होता, ठीक है। राज्यपाल चयन समिति में, सीएम, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसकी चयन समिति के अंदर राज्यपाल नहीं होता। कौन कौन होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। सीएम होगा, फिर विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा, फिर अगला गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री होगा। ये बात तो आ गई विधानसभा की। अब विधान परिषद का जो होगा तो विधान परिषद का भी नेता होगा, ठीक है। विधान परिषद में भी विपक्ष का नेता होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता होगा, सीएम होगा और गृह मंत्री होगा, ठीक है। आगे दे रखा है कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त पद पर कब तक रह सकते हैं। तो राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो कब तक पद पर रह सकते हैं? 5 वर्ष 65 साल तक रह सकते हैं, या 6 वर्ष 62 साल तक ये आरपीएससी सदस्य रह सकते हैं। 6 वर्ष 65 साल तक ये भी गलत है आपका, और 5 वर्ष 70 साल तक पहले मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहा करते थे, जिनकी उम्र अब कम कर दी गई है, ठीक है। तो 5 वर्ष 65 साल तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं, राज्य का निर्वाचन आयोग जो होते हैं वो 5 वर्ष 65 साल के लिए कार्य पर रह सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं, ठीक है। राज्य का रीको द्वारा राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली, ये जो बैटरियों चालन वाली गाड़ी आ रही है ना आजकल, मोटरसाइकिल आ रही है, स्कूटी आ रही है, कार आ रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। और वो कहाँ पे बना है? करौली भिवाड़ी के अंदर, अलवर के अंदर बना है। करौली भिवाड़ी के अंदर, अलवर के अंदर बना है। कहाँ पे बना है? करौली भिवाड़ी अलवर के अंदर बना है। क्या बना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जो जोन है वो बना है, ठीक है। मेगा फूड पार्क भारत के अंदर, वो राज्य के अंदर 2 हैं। एक तो है ग्रीन टेक फूड पार्क अपना रूपनगढ़ अजमेर वाला, और दूसरा जो है पलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर वाला। 2 मेगा फूड पार्क है। बड़े फूड पार्क क्या है? 2 हैं। एक तो ग्रीन टेक फूड पार्क रूपनगढ़ बीकानेर और वो अजमेर, और दूसरा जो है पलाना मेगा फूड पार्क बीकानेर, ठीक है। ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये पहला है, ठीक है। ये पूछा जाता है। अब आता है रीको के एग्रो फूड पार्क। एग्रो एग्रीकल्चर वाले फूड पार्क कौन से? ये 4 बने ही आपको, गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। 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 गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा, चारों कोणों में बने हैं, चारों कोणों में बने हैं, ठीक है। राजस्थान के चारों कोणों में बने हैं, गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा, ठीक है। अगला जो आता है प्रथम मिनी फूड पार्क। ये मिनी छोटे वाला फूड पार्क है। प्रथम मिनी एग्रो है, एग्रो का फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में बना है। कहां पे बना है? प्रथम मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में बना है, ठीक है। अगला जो आता है आपका, ये मिनी फूड पार्क है और ये एग्रो फूड पार्क है। एग्रो का नाम आते ही निवाई टोंक में आ जाएगा, और यदि प्रथम मिनी फूड पार्क की बात करते हैं तो ये बादरा बाड़मेर में है, बादरा बाड़मेर के अंदर बना है। अब राजसिको के शुष्क बंदरगाह जो है, मानसरोवर कहां पे अपना? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर के अंदर। 4 शुष्क बंदरगाह इसके, पहला जयपुर में, दूसरा बासनी जोधपुर के अंदर पड़ता है। बासनी कहां है? जोधपुर के अंदर। बासनी जोधपुर के अंदर पड़ता है। भिवाड़ी अलवर के अंदर पड़ता है, अलवर। और ये जो आपका बन रहा है अभी भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएगा, 1-2 क्वेश्चन यहां से अटकाए जाते हैं जो बार बार गलत होते हैं, तो ध्यान रखना। मेगा फूड पार्क 2 हैं, रिको के एग्रो फूड पार्क 4 हैं, मिनी, पहला जो मिनी एग्रो फूड पार्क चैनपुरा में बना था, प्रथम मिनी फूड पार्क बादरा बाड़मेर में, फिर तो 9 जिलों के अंदर बन गया था। तो इसका मैं एक अलग से टॉपिक निकाल दूंगा ताकि आपका सस्पेंस ना रहे। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र। राज्य के अंदर अभी तक एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र बना है, वो कहां बना है? झालावाड़ में। कहां पे बना है? झालावाड़ में। राज्य का एकमात्र जैविक या पहला जैविक उत्कृष्टता केंद्र जो पूछ लिया जाता है तो वो झालावाड़ में है। डूंगरपुर है, ये राज्य का पहला जिला है, पहला जिला है। किसका है? जैविक का। जैविक पहला जिला कौन सा है राज्य का? डूंगरपुर है। दादिया जो है ये पहला गांव है,
गांव। दादिया कहाँ पड़ता है? जयपुर में, थोड़ा इधर की साइड में आते हैं तो दादिया बस वो रेलवे स्टेशन आता है। ठीक है, तो दादिया जयपुर का ये पहला गांव है, फर्स्ट गांव है, जैविक गांव। सिक्किम जो है वो पहला राज्य है, सिक्किम जो है वो पूर्ण राज्य है, पूर्ण राज्य है और पहला राज्य है। पहला और पूर्ण राज्य, जैविक राज्य किसको माना गया है? सिक्किम को माना गया है। और लक्षद्वीप जो है वो पहला यूटीज है, पहला यूटीज जो है वो लक्षद्वीप को माना गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? झालावाड़ में है। डूंगरपुर राज्य का पहला जैविक जिला है। दादिया राज्य का पहला जैविक गांव है। सिक्किम देश का पहला राज्य है, पूर्ण राज्य है। और लक्षद्वीप यूटीज है। ठीक है, अगला आता है, किस आयोग के आधार पर राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए किया गया था? किस आयोग के आधार पे राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए किया गया था? राजमनार कमेटी बैठी थी, पुंछी आयोग बैठा था, शाह आयोग आया था और ली आयोग आया था। तो पुंछी आयोग जो था वो कब आया था? 2007 के अंदर आया था। पुंछी आयोग मदन मोहन पुंछी थे, जो इनके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस मदन मोहन पुंछी, मोहन पुंछी थे। इन्होंने केंद्र राज्य संबंध के लिए बातें की थी। उसी में कहा गया था कि राज्यपाल जो है उसको बार बार इधर उधर, ऐसा नहीं कि सरकार बदलते ही राज्यपाल को बदल दिया जाए, राज्यपाल को 5 साल के लिए लगभग स्थायी कर दिया जाए ताकि वो संपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कार्य कर सके। तो इन्होंने केंद्र राज्य संबंध के लिए ये कमेटी आई थी जिनके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी, ये 2007 में आई थी। पुंछी आयोग के कहने पे 5 साल का कार्यकाल क्या था वो निश्चित करने की सिफारिश की थी इन्होंने। आगे कहा कि कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी, राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकते, राज्यपाल नियुक्त तो कर देते हैं। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता 165 के अनुच्छेद में आता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो महाधिवक्ता को राज्यपाल कभी भी वापस बुला सकते हैं और कभी भी हटा सकते हैं, दोनों पास। अब हटा किनको नहीं पाते, नहीं की बात होती है, हटाने की बात आती है तो महाधिवक्ता लगा देते, लेकिन नहीं हटा पाते। राज्य निर्वाचन आयोग जो है इनके सदस्य और अध्यक्ष को नहीं हटा पाते, और आरपीएससी जो है इनके सदस्य और अध्यक्ष को नहीं हटा पाते। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य के निर्वाचन आयोग के जो सदस्य कदाचार साबित के आधार पर कोर्ट के अंदर जांच होगी, उसके बाद राष्ट्रपति हटाएंगे। ये सेम प्रोसीजर आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष के साथ होता है। अब होता है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। इस नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया कि केंद्र सरकार इसको नियुक्त करके भेज देगी। ठीक है, मोहर, राष्ट्रपति मोहर से बन जाएंगे। तो ये हमने कहां से लिया था? कनाडा से लिया गया था। यूएसए से क्या लिया था? आयरलैंड से क्या लिया था? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था? मेरा अपना एक वीडियो है जिसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कहां से क्या और कैसे लिया गया, बहुत इजी तरीके से, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 के अंदर है, क्योंकि राज्यपाल को सलाह और सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान 164 में। फिर आता है, किस सीएम जिन्हें एक कवयित्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? तो किस सीएम को विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? ये जो आपके सुखाड़िया साहब थे पहले होली, हरदेव जोशी थे, ठीक है, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया। तो जगन्नाथ पहाड़िया पहले दलित थे, पहले दलित सीएम रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये 1980-81 में रहे थे 11 माह के लिए, 11 माह के लिए ये सीएम रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा था। इन्होंने, क्या हुआ था, 1981 में सभा हो रही थी जयपुर में, सभा 1981 के अंदर जयपुर के अंदर सभा हो रही थी, सभा हो रही थी। तो इन्होंने महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी कर दी थी कि महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं वो मुझे समझ में नहीं आती, तो आम आदमियों को कैसे समझ में आएगी। तो उस मामले को ऊपर उठा दिया गया और इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये त्यागपत्र इन्होंने 11 माह के अंदर त्यागपत्र दिया था। जगन्नाथ पहाड़िया वैसे बहुत टैलेंटेड बंदे थे, ये मात्र 25 साल के अंदर सांसद बन गए थे, 25 साल के अंदर सांसद बन गए थे, 25 साल की उम्र में सांसद बन गए थे, 25 साल की उम्र के अंदर 25 कंप्लीट करते ही सांसद बन गए थे। 25 साल 3 महीने के थे तब इनका रिजल्ट आ गया था, ये सांसद डिक्लेयर हो गए थे, नेहरू के बहुत चाहते थे। और ये मात्र राजस्थान के अंदर सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है।
ठीक है। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं वो 80-81 के अंदर रहे, पहले दलित सीएम थे। इन्होंने महादेवी वर्मा पे किया था, महादेवी वर्मा पे, महादेवी वर्मा की कविताओं के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा था। शिवचरण माथुर, इनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था। शिवचरण माथुर को कब देना पड़ा था? जब भरतपुर के अंदर, भरतपुर के डिग में क्या हुआ था? गोलीकांड हो गया था। शिवचरण माथुर हैं, शिवचरण माथुर को भरतपुर के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो उनकी गोलीकांड के अंदर मामला उठने से इनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था। त्याग पत्र दिया था इन्होंने भी, शिवचरण जी माथुर ने भी त्याग पत्र दिया था और जगन्नाथ पहाड़िया ने भी त्याग पत्र दिया था। अगला अपना क्वेश्चन आता है, कौन से मुख्य सचिव आरपीएससी के सदस्य रहे? तो मैंने मुख्य आरपीएससी का एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है, आप उसके अंदर देखिए कौन व्यक्ति यूपीएससी से आरपीएससी के सदस्य रहे, आरपीएससी से यूपीएससी के रहे, कौन मंत्री बने, कौन केंद्रीय मंत्री बने, कौन राज्यपाल बने, तो वो सारे मैंने उसके अंदर मेंशन कर रखा है। मात्र 30 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो कौन से मुख्य सचिव जो है चीफ सेक्रेटरी आरपीएससी के सदस्य रहे? तो आरपीएससी के सदस्य सामलदान उज्जवल रहे थे। सामलदान उज्जवल जो थे वो मुख्य सचिव भी रहे अपने और आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य की पहली महिला सचिव, पहली महिला सचिव, तो पहली महिला सचिव कुशाल सिंह थी और वर्तमान में जो दूसरी महिला सचिव, राज्य में 2 महिला सचिव, 42 सचिवों के अंदर, 42 सचिवों के अंदर मात्र 2 महिला सचिव बनी हैं। दूसरी है उषा शर्मा, उषा, श्रीमती उषा शर्मा जो है वो वर्तमान में अपनी मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा है, जो राज्य की दूसरी मुख्य सचिव बनी है। पहली जो मुख्य सचिव थी वो कुशाल सिंह थी, आज से 13 साल पहले कुशाल सिंह बनी थी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? अपने न्यायाधीश कितने रखे गए हैं? अपने 50 न्यायाधीश रखे गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 रखे गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने न्यायाधीश हैं? 33 + 1, 34 न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में, पहले 31 थे, 2 और बढ़ा के 33 कर दिए और 1 और बढ़ा, 3 और बढ़ा दिए, उसमें 34 कर दिए। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। खेरी नस्ल, खेरी नस्ल किसकी है? तो खेरी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है, ये आपके जोधपुर, नागौर और पाली में पाई जाती है। खेरी जो है जोधपुर, नागौर और पाली के अंदर पाई जाती है। जोधपुर, नागौर और पाली के अंदर खेरी नस्ल जो है ये आपकी भेड़ की है। नागौर, जोधपुर, नागौर और पाली के अंदर पाई जाती है, ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं देखना है। भेड़ की खेरी नस्ल अपने को पता है, ऊंट नाचना होता है, या गोमठ नाचना जो होते हैं ऊंट होते हैं, बकरी, बकरी जकराना वगैरह, जमुनापारी, ये सब होती है। नाड़ी जो है ये भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है नाड़ी। और भैंस की क्या है? महसाणा, ठीक है। आगे है पशु प्रजनन के अंदर, ठीक है। पशु प्रजनन के अंदर डग के अंदर किसका है? मालवी का है। चंदन के अंदर किसका है? थारपारकर का है। और राठी का कहाँ पे है? नोहर के अंदर किसका है? राठी का प्रजनन के अंदर है, ठीक, ठीक है। आगे अपना आता है सुमिलित करो। सुमिलित में दे रखा है खींवसर प्लांट। खींवसर कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। धुनिया प्लांट, धुनिया कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। ओगरिया, ओगरिया जो है वो बाड़मेर के अंदर है। मोकला प्लांट जो है वो जैसलमेर में। तो ये चारों क्या है? आपस में सुमेलित है, सुमेलित है, ठीक है, सुमेलित है। कौन कौन से हैं? खींवसर नागौर में, धुनिया जोधपुर में, अगोरिया बाड़मेर में, मोकला प्लांट जैसलमेर के अंदर है। आगे आता है राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा, इसके साथ ही कौन सी हुई थी? सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति जो आई थी वो दोनों एक साथ ही आई थी। राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा, सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये 2019 के अंदर घोषित की गई थी, ठीक है। अगला आता है गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो गिरल आपको पता ही है बाड़मेर के अंदर है। गिरल लिग्नाइट जो पावर प्लांट है लिग्नाइट आधारित है। राजस्थान में लिग्नाइट के कोयले मिलते हैं, बरसिंहसर है, पलाना है, बीकानेर वगैरह में। तो आगे आता है अडानी। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई कहां स्थापित की जा रही है? किस गांव के अंदर स्थापित की जा रही है? गांव पूछा गया है। किस गांव के अंदर अडानी पावर राजस्थान जो लिमिटेड इकाई जो है वो कहां पे स्थापित हो रही है? तो कंवई गांव, 12 के अंदर,
किठाना झुंझुनू के अंदर, थुम्बली बाड़मेर के अंदर और अंता बारा के अंदर। तो ये कवई गांव बारा जो है, कवई गांव बारा जो है उसके अंदर अडानी ग्रुप और राजस्थान सरकार दोनों मिलके लिमिटेड का जो पावर स्टेशन लगा रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? तो ये सबको पता है, जो जोधपुर का बड़ला है दोस्तों, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2245 मेगावाट है। कितनी है? ये क्वेश्चन आएगा भाई, कितनी है? 2245 मेगावाट। ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर, कोई से भी पेपर के अंदर ये टकराएगा कि राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और उसकी क्षमता जो है, बड़ला जोधपुर का है आपको पता ही है, और इसकी क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला आता है अपना चोखेलाव। चोखेलाव जो है वो महल राजस्थान के किस किले के अंदर है? चोखेलाव का जो महल है वो राजस्थान के किस किले के अंदर है? जोधपुर दुर्ग के अंदर है, आमेर दुर्ग के अंदर है, बीकानेर दुर्ग के अंदर है, या हनुमानगढ़ दुर्ग के अंदर? तो चोखेलाव का जो महल है वो जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ के अंदर चिड़िया टूप पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, उसके अंदर है। ठीक है, सलीम सागर, सलीम सागर और सूरजकुंड ये बहुत बार पूछा गया है। सलीम सागर और सूरजकुंड जो है वो कहाँ पे अवस्थित हैं? तो शेरगढ़ किला बारा में, जूनागढ़ किला बीकानेर में, बाला किला अलवर के अंदर और जयगढ़ किला जयपुर में। तो सलीम सागर और सूरजकुंड जो है वो आपके बाला किला अलवर के अंदर है। ठीक है, अगला आता है निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? ये तो सबको पता है, बाकी पूछ लेते हैं। नारगढ़, रणथंभौर, गागरोन। गागरोन का किला झालावाड़ में है और ये कौन सी नदी पे है? आहू और परवन नदी जो है उनके संगम के ऊपर बना हुआ है। कुंभलगढ़ के दीवार की लंबाई, ये ज्यादा हॉट रहता है कई बार, कुंभल और रहना भी चाहिए, अच्छा भी क्वेश्चन है ये। कुंभलगढ़ जो है उसके दीवार की लंबाई कितनी है? तो एक्चुअली दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दीवार जो है वो चीन की दीवार है, चीन की दीवार है। उसके बाद यदि दूसरा नंबर आता है, सेकंड नंबर, तो वो कुंभलगढ़ के किले की दीवार का नंबर आता है और वो है आपकी 36 किलोमीटर की, 36 किलोमीटर लंबी है। उसके ऊपर आप 7 घोड़े बराबर के अंदर दौड़ा सकते हो। इतनी मजबूत दीवार जो चीन की दीवार के नाम के बाद में जो आती है, चीन की दीवार की लंबाई के बाद में यदि दुनिया में कोई दीवार की लंबाई है तो वो अपनी कुंभलगढ़ किले की है और उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ठीक है, अगला आता है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किसे कहा जाता है? हिंदू पथ किस शासक को कहा गया है? महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, राय सिंह को, या महाराणा जय सिंह को? तो किसको कहा गया हिंदू पथ? हिंदू पथ कहा गया महाराणा कुंभा को। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, दिया हुआ क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा जो है उनको राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ शासक कहा गया है। ठीक है, ठीक है, आगे राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की यदि पर्यटन विभाग की स्थापना आपसे पूछी जाती है तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। राजस्थान पहले राज्य था जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन के अलग काफी योजनाएं चल रही हैं। करसना सर्किट अलग चल रहा है, धार्मिक सर्किट जो है आपके वो अलग चल रहे हैं, शेखावाटी सर्किट अलग चल रहे हैं, पर्यटन सर्किट अलग चल रहे हैं। तो वो आप थोड़ा अच्छे से देख लेना है ना। राजस्थान में ग्रामीण महोत्सव, जो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म और शीत बात हुई थी अपनी, ग्रीष्म और शीत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर। ग्रीष्म का हो चाहे शीत का हो, दोनों। जयपुर के अंदर कौन सा मनाया जाएगा? हाथी महोत्सव। पुष्कर जो है उसके अंदर पुष्कर जी का मेला भरता ही है। ठीक है, ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन जिसमें इतिहास का जिसके अंदर वर्णन है, रणथंभौर ऐतिहासिक पर्यटन है। धार्मिक पर्यटन, जहां पे धार्मिक पर्यटन हो वो देलवाड़ा है आपका धार्मिक पर्यटन। प्रकृति पर्यटन जो नेचुरल टूरिज्म हो वो आपका ताल छापर है। और पुरातात्विक जो पर्यटन है वो आपका गणेश्वर पर्यटन है। NH-44 कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो ये भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर कौन से जिले से होकर गुजरता है? NH-44 धौलपुर होकर गुजरता है। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? ट्रैक की लंबाई कितनी है? बीच में चौड़ाई, वो जो दोनों पटरियां हैं उनके बीच में चौड़ाई कितनी है? तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है
और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपके रिपीट किया जाएगा। 1435 mm उसके बीच की दूरी है। कितनी है? 1435 mm। मिलीमीटर जो है वो 1435 मिलीमीटर जो है वो जयपुर मेट्रो की जो गेज बन रही है, उन दो जो मेट्रो का जो ट्रैक है उन दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1435 mm। ठीक है।